समझते हैं दूसरा पार्ट। पहला पार्ट पहले समझ चुके हैं। समझे थे ये कि गंगा पुत्र कौन था? भीष्म था। भीष्म क्या कर लिया? प्रतिज्ञा ले लिया कि हम ब्रह्मचारी रहेंगे, कभी राजा नहीं बनेंगे। अब उसका बाल बच्चा तो होगा नहीं। अब कहानी आ गया किस पर? विचित्र वीर्य पर। इसका दो बेटा हुआ था, क्या क्या नाम था? दोनों बेटा को अलग लिख लेते हैं। एक का नाम था, बड़का का नाम था क्या? धृतराष्ट्र। क्या नाम था? धृतराष्ट्र। यहीं पर सब समझ जाएंगे। और एक बेटा का नाम पांडु। पांडु इसलिए क्योंकि ये पीला पड़ गया था ना जी। अब देखिए, अब बेटा बड़ा होगा तो होगा कि राजा कौन बनेगा, है ना। तो एक बात और अभी आपको बता दें, उस समय क्या होता था ना कि कभी कभी राजा पागल हो जाता था तो दासी से भी पुत्र हो जाता था। विदुर, विदुर लिखता ना, विदुर लिखता था, लेकिन विदुर लिख दिया। तो दासी पुत्र एक और था इसका, क्या नाम था? विदुर। दासी का मतलब बहुत सारी सेविकाएं रहती थी ना, तो हो गया किसी से एगो बेटा, तो वो कहलाया कौन? विदुर। विदुर भी है लेकिन वो क्या है? दासी पुत्र। जो दासी पुत्र होता था ना उसको बेटा का अधिकार नहीं मिलता था, है ना। उसको राजा का माने कि, क्योंकि ऐसा ही कुछ सिस्टम था उस टाइम पे। तो आइए, तो धृतराष्ट्र और पांडु और विदुर। विदुर मोस्ट ब्रिलियंट, तेज, इंटेलिजेंट पर्सन, उसके पास दिमाग बहुत तेज है ना। अब बड़ा हो गया, अब क्या है, विचित्र वीर्य मर गया, तो राजा कौन बनेगा? पांडु बनेगा या धृतराष्ट्र बनेगा? तो नियम क्या कहता है कि सर बड़ा बेटा राजा बनेगा। क्या बनता है नियम? कि बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। तो राजा किसको बनना चाहिए था? धृतराष्ट्र को बनना चाहिए। लेकिन ये तो ब्लाइंड है, अंधा है कि नहीं? ये तो क्या है? अंधा है। लेकिन ऐसा नहीं था कि धृतराष्ट्र अंधा था तो किसी चीज में कम था। उसको चलने फिरने, बंदूक तलवार, सॉरी बंदूक तो उसमें था नहीं, तो ज्यादा बोला जाता है। आजकल युद्ध बंदूक से होता है ना, तलवारबाजी, हर चीज आता था। परंतु विदुर मंत्री बन गया। क्या बन गया? विदुर मंत्री बन गया, महामंत्री जिसको बोलते हैं। महामंत्री ये निर्णय लिया कि अंधा राजा नहीं हो सकता। अगर अंधा राजा होगा तो जनता का सेवा नहीं कर सकता। जनता में क्या हो रहा है उसको दिखाई ही नहीं देगा तो वो कैसे करेगा? तो अंधा राजा नहीं हो सकता। कॉन्सेप्ट समझिएगा, अंधा क्या नहीं हो सकता? राजा नहीं हो सकता। तो राजा किसको बनाया जाए? तो पांडु को राजा बना दिया जाए। किसको राजा बना दिया गया? पांडु। किंग कौन बन गया? पांडु बन गया किंग। किस शर्त पे? कि अंधा जो है राजा नहीं होता है। अब ये तो हो गया ठीक, यहां तक तो कहानी ठीक है कि अब चलो भीष्म जी एक साथ खड़े हैं। भीष्म माने इसका बड़े पापा आराम से खड़े हुए हैं, ठीक है। अब उससे कोई लेना देना नहीं। अब कहानी में आगे कब आएगा, थोड़ा इधर देखिए ध्यान से। कहानी में आगे आएगा जब इन सब का भी बाल बच्चा होगा, तब असली महाभारत शुरू होगा। तो थोड़ा सा धृतराष्ट्र किसी से शादी जरूर करेगा। तो इसकी पत्नी का नाम होगा क्या? बोलो, कोई कौन बताएगा? इसकी पत्नी का नाम गंधारी। क्या नाम था? गंधारी। और गंधारी से शकुनी मामा अगर नहीं याद आ रहा है तो सोचो कि कुछ नहीं याद आ रहा है। गंधारी कहाँ? तो आज के टाइम का गंधार पाकिस्तान की ओर दिखाता है, ठीक है, ऐसा दिखाता है। और ये इसका भी क्षेत्रफल जो है हस्तिनापुर हरियाणा के आसपास दिखाता है। तो गंधारी, गंधारी अंधी नहीं है। फिर वही हालत फिर चल जाएगा भीष्म बाबू कहाँ से? गंधारी को लाने के लिए चलो भैया धृतराष्ट्र से शादी करा देंगे। तो अंधा से शादी करना कोई चाहेगा? नहीं चाहेगा। लेकिन जबरदस्ती भीष्म चल जाएगा तो भीष्म का कोई बातें नहीं मान सकता, क्योंकि उससे कोई जीत ही नहीं सकता। तो भीष्म प्रस्ताव लेके गया और शादी हुआ किससे? गंधारी से। अब गंधारी कह रही है क्या? देखिए उस टाइम का बात देखिए, कहता है अगर मेरा पति को दिखाई नहीं दे रहा है तो हमको भी देखने का कोई अधिकार नहीं है। हमको भी देखने का कोई अधिकार नहीं है। जब मेरा पति परमेश्वर ही नहीं देख सकता तो मैं भी देखना नहीं चाहती हूँ दुनिया को। और आंख में क्या बांध ले रही है? पट्टी बांध ले रही है। आज के टाइम पे तो ऐसा होगा नहीं, इसलिए कहता है लेसन। देखिए धृतराष्ट्र ऐसा व्यक्ति है, उसकी पत्नी कितनी अच्छी है, देखने वाली बात है। पत्नी का क्वालिटी देखिए, कह रहा कि हम आंख में क्या कर लेंगे? पट्टी बांध लेंगे आजीवन, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक। और क्या कर रही है गंधारी जो है, अपना आंख में क्या बांध ली? पट्टी बांध ली। पति भी अंधा और मैं भी अंधा जीवन जीव, तब ना जान पाएंगे उसको कि वो कैसे अपना जीवन जीता है कि नहीं? अब हो गया ये कॉन्सेप्ट क्लियर। पांडु दुगो शादी करेगा। कितना शादी करेगा? ये भी दूठो शादी कर लेगा। क्या करेगा? उस समय राजा लोग था ही ऐसा कि दुगो दुगो ब्याह कर लेता था। कुंती और एक तो माद्री, कुंती और
माद्री, इसका दो पत्नी है। अब देखिए कुंती कौन है और माद्री कौन है। तो कुंती से थोड़ा सा स्टोरी को पीछे ले जाते हैं, यहाँ थोड़ा ले आते हैं। कुंती, कुंती को जो है जब भी कुंवारी रहती है, कुंती कौन, बैचलर है ना, कुंवारी के टाइम पे इसको प्रेम हो जाता है सूर्यदेव से। किससे प्रेम हो जाता है? सूर्यदेव से प्रेम हो जाता है। अब प्रेम से एक तो बेटा जन्म ले लेता है, उस बेटा का नाम क्या है? कर्ण, जो कि आपको स्पेशल पढ़ाया जाएगा कि कर्ण, कर्ण जब भी पढ़ाया जाएगा आपको स्पेशल पढ़ाया जाएगा, जब भी बारी लगेगा कर्ण। और कर्ण को क्या है? अविवाहित, देखिए कहां से सुनिए, महाभारत काल से चला आ रहा है कि अविवाहित अगर पुत्र जन्म देता है तो समाज स्वीकार नहीं करता। और आज भी देखिएगा इस समाज में ये रूल चल रहा है कि अगर किसी अविवाहित का बेटा या बेटी हो जाता है तो वो क्या, समाज उसको स्वीकार नहीं करता है। और कर्ण को क्या कर रहा है? नदी में एक डाली में बैठा करके इसको क्या कर रहा है? बहा दे रहा है। किसको? कर्ण को। तो कर्ण को इतना ही जानते हैं, क्योंकि आने वाला टाइम पे कर्ण को और अच्छा से हम लोग जानेंगे। चलिए कर्ण का स्टोरी अलग से, क्योंकि ये बहुत बड़ा करेक्टर है। इसमें फ्रेंडशिप, दोस्ती कहते हैं ना, जब भी दोस्ती करना है तो बोलना कि कर्ण का तरह दोस्ती करो, है ना। अब आगे देखिए कि पांडु जो है पहले शादी कर लिया किससे? कुंती से शादी कर लिया। किससे शादी कर लिया? कुंती से। और राजा लोग क्या होता था ना उस टाइम पे, युद्ध जीता ना, कहीं से किसी राजा से युद्ध जीत लिया तो उसका बेटा उसका बेटी से शादी कर लिया, या ऐसे ही होता था। तो एक और युद्ध जीत गया किससे? माद्र नगर ऐसे कुछ था, उसका बेटी से शादी कर लिया, तो माद्री किसका पत्नी हो गया? पांडु का हो गया। हो गया। अब कहेंगे कि सर अब इन लोग का बाल बच्चा वाला कॉन्सेप्ट वगैरह वगैरह घूम घाम करके आएगा, कुछ होगा कि नहीं होगा। तो पहले का राजा लोग क्या होता ना, घूमने भी जाता था। हम लोग आजकल शिमला मनाली घूमने जाते हैं, पहले का राजा लोग घूमने जाता था, जंगल शिकार करने जाता था, शौकीन होता था। तो एक बार क्या हुआ कि माद्री और पांडु, है ना, कुंती नहीं, कुंती रह गया महल में, माद्री और पांडु घूमने के लिए गया। कहाँ गया? तो चला गया तुम्हारा क्या बोलते हैं, जंगल चला गया। तो वहां कोई ऋषि जो था वो हिरण का अवस्था में था, मैथुन अवस्था में, ऐसा बुक में लिखा हुआ है। तो उस अवस्था में जब था तो सोचा कि हिरण है, मारा से तीर लग गया किसको? ऋषि मुनि। और ऋषि मुनि इसको श्राप दे दिया। किसको? पांडु को श्राप दे दिया कि कभी भी, जब भी आप कभी भी पारिवारिक माने कि आप दोनों का संयोग होगा, संयोग माने समझ रहे हैं ना, कि जब भी आप लोग हस्बैंड वाइफ का संयोग होगा, हस्बैंड माने पांडु जी जो है मर जाएंगे। अब ऐसा श्राप दे दिया कि अब बच्चे ना हो इन लोग का, होगा? सोच के देखो, नहीं होगा। अब इस श्राप के साथ कौन? पांडु वापस आ गया, कहाँ? अपना राजा नगर में आ गया। अब ये यहाँ आकर के इसको बहुत पछतावा होने लगा, इसको इतना पछतावा हुआ, इतना पछतावा हुआ कि ये लास्ट में अपना राजपाट छोड़ने के लिए तैयार हो गया और कहा कि हम जो है छोड़ के जा रहे हैं, अब आप बन जाइए क्या? कार्यवाहक। क्या बन जाइए? कार्यवाहक राजा। राजा नहीं बन सकते, कार्यवाहक बन सकते हैं ना जी। जब देश में प्रधानमंत्री नहीं रहता था तो कार्यवाहक होता है, तो कार्यवाहक बना दिया किसको? धृतराष्ट्र को। ये लोग कहाँ चला गया? उपवन, बगीचा, फूल या जंगल, जहां का हो, ये लोग कौन चला गया? तीनों, पांडु, कुंती और माद्री। अब इंतजार है किस चीज का? गंधारी का एक भाई है जिसका नाम है शकुनी, है ना। शकुनी चाहता है किसी भी हाल में राजा जो है या तो धृतराष्ट्र बने या तो धृतराष्ट्र का बेटा बने। कौन बनेगा राजा? या तो धृतराष्ट्र बने या तो धृतराष्ट्र का बेटा बने। अब देखो दो पार्टी है, एक पार्टी ये है और एक पार्टी ये है, और दोनों में से जिसका बेटा पहले होगा वही राजा बनेगा। अब आप कॉन्सेप्ट देखिए, इन लोग में से किसी का बेटा होने का कोई संभावना है ही नहीं, क्योंकि इन लोगों को तो बोल दिया कि भैया जिस दिन आप लोग का वियोग मैंने क्या बोलता है हो जाएगा साथ में, उस दिन आप लोग क्या करिएगा? पांडु मर जाएगा। चलिए, तो ऐसा है कि कुंती को ना ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त है, कुंती को ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त है। तो कुंती को कहा था कि आपको आशीर्वाद दिए हैं, आप जब कभी भी आपको पुत्र का इच्छा होगा, जिस ईश्वर का नाम लीजिएगा उसी तरह से आपका बेटा हो जाएगा। तो ये क्या किया कि कुंती का 3 बेटा, कितना बेटा? 3 बेटा। एक का नाम क्या है? युधिष्ठिर, ना नहीं, युधिष्ठिर, ये धर्मराज है ना, इसको क्या बोलता है? धर्म। और एक तो दूसरा बेटा कौन हुआ? भीमसेन। पूरा नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? भीमसेन। भीमसेन किसको? पवन,
पवन मतलब वायु देवता को आह्वान करके जो बेटा हुआ वो क्या कहलाया? भीम। और इंद्रदेव को आह्वान करके जो बेटा हुआ उसको क्या कहलाया? अर्जुन। क्या तो बेटा मांग लिया? 3। ले भाई, एक के खोज रहा है, कितना हो गया? 3 हो गया। किसको? अब माद्री जो है ये तो हो गया खाली खाली। तो ये भी कौन था? अश्वनी कुमार। अश्वनी कुमार को मान करके उससे ये 2 बेटा मांग लिया, इसको दे दिया जुड़वा बेटा, दे दिया क्या? नकुल और सहदेव। कौन दे दिया? सहदेव। तो इसी तरह से पांडव का 5 बेटा। पांडव का कितना बेटा? 5। 1 बेटा, 2 बेटा, 3 बेटा, 4 बेटा, 5। जब हम छोटा थे ना तो सोचते थे कि युद्ध अर्जुन जीता, लेकिन अर्जुन को राजा काहे नहीं बनाया? उस समय पढ़े ही नहीं थे ना, जानकारी भी नहीं था, तो टीवी में देखा करते थे बैठ करके। हर बार यही सोचते, युद्ध जब अर्जुन जीता तो राजा अर्जुन काहे नहीं बना? तो राजा इसलिए नहीं बन सकता था क्योंकि नियम क्या है? बड़ा बेटा कौन बनेगा? राजा बनेगा। बड़ा बेटा क्या बनेगा? राजा। यही है मेन कॉन्सेप्ट और मेन स्टोरी। अब देखिए 5 बेटा तो यहाँ दिख गया पांडव का। इंतजार कर रहा था कौन? गंधारी भी, कि कब मेरा बेटा हो। और इसका जैसे तो डिलीवरी 9 महीना में होना चाहिए, शायद 10-11 महीना हो गया इसको डिलीवरी नहीं हो रहा था। महादेव जी इसको आशीर्वाद दे दिए कि जा तुमको 100 बेटा होगा। कितना होगा? 100 बेटा होगा। लेकिन इसको बेटा होता है युधिष्ठिर के बाद, तो इसका बेटा का नाम क्या रहेगा जी? दुर्योधन। क्या नाम रहेगा? 100 पुत्र है। कितना पुत्र है? 100 पुत्र है। एक का नाम है दुर्योधन और एक ठो रहेगा दुशासन। मेन दुशासन। स्पेलिंग गलत हो तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, उतना हिंदी कंफर्म नहीं है मेरा भी। तो दुशासन दूसरा माने कि इसका 100 बेटा है। मेन 2 नाम आपको याद रखना, एक दुर्योधन और एक दुशासन। अब क्या 9 में आकर? और नाकार दे, दुशासना हो गया ना। अच्छा चल, दुशासन। अब देखिए 100 बेटा इसका भी हो गया, अब बाकी लोग का भी इतना सारा 5 बेटा हो गया। अब शुरू हो जाएगा क्या? बैटल, माने युद्ध। किसके बीच में? राजा बनने का लड़ाई। और राजा इतना जल्दी नहीं बनेगा जी, बच्चा बड़ा होगा तब ना राजा बनेगा, है ना? बिना बड़ा हुए तो राजा नहीं बनेगा। तो जब 5 पुत्र हुआ तो एक दिन कहानी ऐसा हुआ कि माद्री और पांडु बागान में घूमते घूमते एक दूसरे को देखकर मोहित हो गया। अब मोहित हो गया तो ऋषि मुनि क्या कहा था? संभोग नहीं करने का है, जैसे ही करिएगा वैसे चले जाइएगा। और ध्यान में ना जाते हुए कई बार ऐसा होता है, हो गया। पांडु क्या हो गए? स्वर्गवासी हो गए, वो चल गए, अपना जीवन छोड़ दिया पांडु। पांडु जब जीवन छोड़ दिया तो माद्री को जैसे ही इस बात का ज्ञात होता है, माद्री भी क्या कर ले रही है? अपना प्राण त्याग दे रही है, क्योंकि उसके वजह से उसका जीवन चला गया। अब पड़ गए कौन अकेले? कुंती। पांडु भी चला गया, माद्री भी चला गई। और किसी भी बात का सबसे पहले जिसको पता चलता था उसका नाम था सहदेव। दौड़े दौड़े आ जाता था, माता कुंती, कुंती का सबसे प्रिय पुत्र सहदेव, है ना? देखिए यहाँ एक प्रेम का भी एक परिभाषा है इस महाभारत में, सौतेली माँ, है ना? अब कुंती का सबसे प्रेमी बेटा जो है वो कौन है? सहदेव है। अभी के टाइम पे अगर ऐसा होता तो आपको देखने को ही नहीं मिलता। चाची तो खिला ही नहीं सकता, बड़ी माँ खिला नहीं पाता है। और देखिए यहाँ पर ये सहदेव जब भी खाना खाता ना, ये सहदेव जब भी खाना खाता तो कुंती को खिलाते। इतना प्रेम था सहदेव और कुंती में। और सहदेव को कोई भी पीड़ा होता तो माद्री से नहीं कह रहा है, किसे बोल रहा है? कुंती से। बड़ा भी हो जा रहा तो जाके मैया का गोद में सो जा रहा है, क्योंकि हम सोएंगे, हम सहदेव हैं। अब प्रेम देखिए। और अभी के टाइम पे ऐसा है तो यही कहता हूँ, लव क्या है ना, प्रेम। माता का प्रेम देखना है तो कुंती को देखिए। हाँ, हम लोग के टाइम में रहता था सौतेली माँ, चाचा यहाँ अपना ही माँ नहीं देख पाता आजकल बच्चा लोग, तो सौतेली माँ का दूर का बात है ना? प्रेम। तो सहदेव को कोई भी घटना घटने से पहले ही खबर है,
कुछ गड़बड़ है। जैसे ही पांडु का मृत्यु होता है, दौड़े दौड़े कुंती मैया के पास आके जरा बोल दे रहा कि मैया अनर्थ हो गया। क्या अनर्थ हो गया? तो बोलो चलो जाके देखो, ऐसा हो गया, मर गया। अब कुछ दिन के बाद ये लोग सोचता है कि जब तो पांडु चला ही गया, हम अकेले कुंती और 5 बेटा रखेंगे कैसे? तो चलो अपना 5 बेटा को लेके कहाँ चले जाएंगे? महल चले जाते, हस्तिनापुर। ये लोग कहाँ आ गया? हस्तिनापुर। इसका 5 बेटा और इसका कितना? 100 बेटा। टोटल कितना? 105 बेटा। राजा कौन बनेगा? या तो युधिष्ठिर बनेगा या तो दुर्योधन बनेगा, क्योंकि इसका बड़ा बेटा दुर्योधन, इसका बड़ा बेटा युधिष्ठिर। ऐसे भी युधिष्ठिर बड़ा है, 2 नंबर में दुर्योधन है, बाकी सब इससे छोटा है, याद रखना। राजा बनेगा कैसे? अभी तो बच्चा है। तो ये लोग जब गया तो इन लोगों के साथ बहुत सारी घटनाएं होती है। बच्चा बच्चा आपस में लड़ता है ना, तो बच्चा बच्चा भी आपस में लड़ जाता था। और राजा कौन है? कार्यवाहक राजा धृतराष्ट्र है। कभी बच्चा लड़ गया, कई बार क्या होता था ना कि शकुनी और दुर्योधन मिलकर षड्यंत्र रचता था कि भीम को मार देते हैं, इसको मार देते हैं, उसको मार देते हैं, और कई बार ऐसा घटनाएं घटित भी हुआ। अभी क्या करना चाहता है? अब चाहता है कि लोगों को स्कूल भेजा जाए, हॉस्टल, गुरुकुल भेज दिया जाए, है ना, पढ़ने के लिए। तो गुरु का तलाश करना है। तो ऐसा गुरु चाहिए जो केवल कितना स्टूडेंट को पढ़ाए? 105। तो गुरु ढूंढ लिए। गुरु का नाम क्या रहेगा? बता। 3 को गुरु नहीं, एगो कुल गुरु होता है, वो अलग होता है, ठीक है? कुल गुरु अलग होता है। हाँ बताओ बताओ, थोड़ा सोच के बताना है कि कौन सा रहेगा। गदा नहीं, पहले गुरु। गुरु का नाम पहले जानना है। तो गुरु का नाम कौन होगा? द्रोणाचार्य, है ना? द्रोणाचार्य लिखा है, द्रोणा नहीं लिखा है, द्रोण हो गया। द्रोणाचार्य कौन था? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य आए और क्या सिखाएगा इन लोग को? सब कुछ। देखिए उस समय का जो गुरु होता ना, युद्ध कला से लेकर सब चीज गुरु ही सिखा देता था। अब कौन आ गया? बारी आ गया किसका? द्रोणाचार्य का। 105 कितना स्टूडेंट्स को मिलेगा पढ़ाने के लिए? 105। राजा को बोला कि हमको जमीन दीजिए जहां हम लोग को सिखाएंगे। बोला सब दिए, जाओ ले जाओ मेरा 105 को बेटा धृतराष्ट्र, क्योंकि ये भी 5 मेरा और ये भी 100 मेरा। 105 बेटा को सिखाने का श्रेय कौन ले लिया? द्रोणाचार्य। लेकिन द्रोणाचार्य एक साथ रखें, ये नहीं करें कि हमको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। बोलता है 105 के साथ एक और स्टूडेंट होगा मेरा। बोला कौन होगा? बोला मेरा बेटा होगा, मेरा बेटा होगा। कौन होगा? इसका बेटा का नाम क्या होगा? अश्वत्थामा। अभी हाल ही में बहुत सारा फिल्म भी बन रहा है अश्वत्थामा पे। कौन बनेगा? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ही नाम था ना? हाँ अश्वत्थामा। अब बस कहानी में ट्विस्ट यही है कि 106 लोगों को सिखाएगा कौन? कौन सिखाएगा? द्रोणाचार्य। विश्व का सबसे बड़ा गुरु माना जाता है किसको? द्रोणाचार्य। अच्छा थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि हम भीष्म को अलग करके रखते हैं ना हमेशा, क्योंकि भीष्म का अभी रोल ही नहीं है। भीष्म साइड है, वो अपना प्रतिज्ञा पर क्या है? अटल है। इन सब का भीष्म कहलाएगा दादाजी। हाँ बाप का बाप तो दादा हो गया, भीष्म पितामह। अब ये पितामह बन जाएगा, भीष्म से क्या बन जाएगा? पितामह। तो भीष्म पितामह और द्रोण, ये दोनों एक ही गुरु का चेला है। कौन गुरु? तो इसका गुरु का नाम है परशुराम। क्या नाम है? ये परशुराम कैरेक्टर जो है आपको रामायण में भी देखने को मिलेगा, और परशुराम कहीं ना कहीं महाभारत में भी है ना? महाभारत में भी परशुराम दिखाई देगा। रामायण से लेकर महाभारत तक ये नाम है, इसलिए आपको हम इंडिकेट करके दिखा दिए। इसका शिष्य कौन है? भीष्म भी है और द्रोणाचार्य। और इसी परशुराम का एक और शिष्य रहेगा, कर्ण। और आप जान के आपको आश्चर्य रहेगा कि ये तीनों एक ही टीम से रहेगा। ये तीनों जब युद्ध होगा तो किधर से होगा? एक टीम में होगा। किधर? कौरव। 100 बेटा कौरव कहलाएगा, और ये कौरव की ओर से युद्ध लड़ेगा। सोच रहे परशुराम का शिष्य का मतलब ये होता है कि जहां जाएगा एक तीर मारेगा तो 100,000 लेके जाएगा। इसका शिष्य लोग एक टीम में लड़ेगा, ओनली 1 टीम। फिर भी जीतेगा कौन? और आप लोग कहेंगे सर कृष्ण कहीं नहीं आ रहा है। तो कृष्ण इतना जल्दी थोड़ी आएगा, उसका टाइम आएगा भैया। क्या है उसका? टाइम आएगा।
कृष्ण हमेशा राइट टाइम पे पहुंचता है, जब सब कुछ गड़बड़ हो जाता है तब वो लेता है, एंट्री लेता है। यार तू मुरली मनोहर बांसुरी लाल, उनका तो बातें अलग है। वो जब भी आएंगे क्या लेकर के आएंगे? टाइम लेकर के आएंगे। अरे अब मेरा जरूरत लग गया है, अभी तक मेरा जरूरत नहीं है, अभी लोग खेल रहा है, अभी मेरा जरूरत नहीं है। जब खेल बिगड़ेगा तो खेल संभालने कौन आएगा? मुरली मनोहर कृष्णलाल कन्हैया पहुंच जाएंगे और पूरा महाभारत का क्या कर देंगे? रंग बदल देंगे। सब कुछ है उसके अंदर। आग्रह करेगा, क्या करेगा? आग्रह। जिसके पास ताकत का भंडार हो वो झुक के लोगों से आग्रह कर रहा है। ये हम लोग को मैसेज देगा, सिखाएगा, लेसन है हम लोग के लिए कि स्वयं कृष्ण आग्रह कर रहा है। जो चाहेगा देखो चक्रिया फेंक देगा ना तो सबका गर्दन छकछका के बाहर कर ले, है ना भाई? लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है? आग्रह कर रहा है। और जब युद्ध लड़ने का बारी आ रहा है तो कह रहा हम हथियार नहीं चलाएंगे। ना बाकी लोग को हथियार चलाने की क्या जरूरत है अगर हम चलाएंगे तो, है कि नहीं? फिर अर्जुन और भीम क्या कर लेगा? हम तो अकेले सबको एक चक्री छोड़ देंगे, ठा ठा ठा, सब तो मेरे हाथ में है। तो इसीलिए ये हम लोग को सिखाता है कि ताकत रहना और ताकत का इस्तेमाल करना कौन सिखाएगा? कृष्ण सिखाएगा कि ताकत रहते हुए ताकत का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ये आप कृष्ण से सीखिएगा। ठीक है, चलो आज का इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट 3 या थर्ड डे हम लोग जानेंगे इसके आगे का कहानी। आज के लिए इतना ही। नाइस टू मीट यू। जय हिंद।